Hello everyone, welcome to my channel. This is Nidhi, your English teacher. So, our today's topic is adverbs. What is adverbs? A word that adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb. An adjective, a phrase or another verb, adverb is called adverb. एडवर्ब क्या होती है? समय, स्थान, कारण आदि के संबंध में अधिक जानकारी देने या क्रिया विशेषण, वाक्यांश या अन्य क्रिया विशेषण की श्रेणी को दर्शाने वाला शब्द क्रिया विशेषण होता है। क्या मतलब हुआ इसका? जब भी कोई वर्ड जो हमारे वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो हमारा एडवर्ब होगा। एडवर्ब हमेशा किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या खुद किसी एडवर्ब की विशेषता बताती है। जैसे मैं अगर बोलूँ वह बहुत तेज़ भाग रहा है, तो जो तेज़, बहुत तेज़ भाग रहा है ना, ये हमारी एडवर्ब हो गई। एक और एग्जांपल, जैसे शी किक्ड द बॉल ट्विस, तो 2 बार उसने बॉल को किक किया है, तो ये जो ट्वाइस क्या हो गया, ये हमारी एडवर्ब हो गई। ऐसे ही मैच इज़ प्रोसेसिंग स्लोली, तो स्लोली क्या हो गई, हमारी एडवर्ब हो गई, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रही है। प्रोसेसिंग तो हमारी वर्ब हो गई और स्लोली एडवर्ब हो गई। एडवर्ब हमेशा वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी हमेशा। तो इस टाइप से एडवर्ब्स के कुछ टाइप्स हैं जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सेकंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो ये हमारे 7 टाइप्स है एडवर्ब्स के। अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एन एडवर्ब ऑफ मैनर इज़ एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स हाउ एंड इन व्हाट वे द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज़ कैरिड आउट। अब एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताती है कि कोई एक्शन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे शी ड्राइव्स स्लोली, तो वह कैसे कार चला रही है, स्लोली चला रही है। तो स्लोली हमको पता लग रहा है ना ये कि यहाँ पर तरीका कैसा है। ऐसे ही रन्स फास्ट, तो कैसे भाग रहा है, वो फास्ट भाग रहा है। रन क्या हो गया, वर्ब हो गई, और फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गई, क्योंकि हमें बता रहा है कि किस तरीके से भाग रहा है। लिसन टू मी केयरफुली, तो लिसन टू मी तो हमारा सेंटेंस है, लेकिन केयरफुली इसके अंदर ये हमारी एडवर्ब हो गई। तो तरीका बता रहा है किस तरीके से सुनना है, ध्यान से सुनना है। तो केयरफुली हमारी एडवर्ब हो गई, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया हमारा। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी always tell us how often something takes place either in definite or indefinite terms। अब इसमें क्या होगा, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा ये बताएगी कि जो एक्शन है वो कितनी बार हुआ है, मतलब उसकी आवृत्ति कितनी बार है, इस टाइप से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स ऑलवेज कोल्ड इन दिस रूम। I usually get home about 6 o'clock. She doesn't normally arrive until 10. तो अब ये जो हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, ये सब क्या है, हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये हमें ये बता रहे कि ये काम कितनी बार हुआ है या कैसे हो रहा है। जैसे शी नेवर टेल्स अ लाई, ही गोज़ टू कॉलेज डेली। अब डेली, ऑलवेज, ये क्या है, ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर, इट डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग हैपन्स। अब इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी काम जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है या किधर हो रहा है। जैसे अबाउट, एनीवेयर, बैकवर्ड, डाउन, एल्सवेयर, इन, नियर, इंडोर, आउट, अप स्टेयर्स, मतलब
कोई भी काम हो रहा है, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, कोने में, दाएं बाएं, कहीं भी कुछ काम होगा तो वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही विल गो देयर, वो वहाँ जाएगा। डू नॉट गो अप स्टेयर्स, ऊपर मत जाओ। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड, बच्चे अंदर खेल रहे हैं, तो अंदर बाहर ऊपर नीचे ये सब क्या है, हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। यहाँ पे कोई जगह बताई जा रही है कि किधर वो काम हो रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। अब एडवर्ब्स ऑफ रीज़न क्या होता है? द एडवर्ब विच टेल्स अबाउट अ रीज़न इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीज़न। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी एडवर्ब जो कि हमें कोई रीज़न बताएगी, कोई कारण बताएगी कि कोई कार्य कैसे हो रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। ऐसे ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। तो ये जो वर्ड्स हैं हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, दस, तो ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ रीज़न है क्योंकि बता रहे कि किस लिए हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस द लेवल और एक्सटेंट दैट समथिंग इज़ डन or happens. These adverbs answer the question how much or in what degree. अब adverbs of degree क्या होती है, हमें बताती है कि ये कितना है। जैसे we can use very and really before an adjective or adverb to make it stronger. हम किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब के आगे वेरी और रियली का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और एक्सट्रीमली यूज़ करते हैं उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे दिस केक इज़ रियली नाइस, तो रियली क्या हो गया हमारा, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया कि ये सच में अच्छा है। ऐसे ही शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या हो गया हमारा, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ही इज़ एंटायरली रॉन्ग, वह पूरी तरह से रॉन्ग है, गलत है, तो ही इज़ एंटायरली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ऐसे ही he is fully prepared for his examination, तो fully prepared, तो fully क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। अब हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन when. It tells us when an action happened besides how long, how often. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, इसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कार्य कब हुआ और कितनी देर तक चला और कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो ये सब चीज़ें हमें कौन बताएगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताएगा। जैसे आज, कल, परसों, जल्दी, अभी, कभी कभी, ये सब हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो हमें टाइम से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो ही डाइड यस्टरडे, मे आई लीव नाउ, आई विल सून रिटर्न, तो यहाँ पे यस्टरडे, नाउ, सून, ये सब क्या है, हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। क्यों है? क्योंकि ये हमें बता रहे कि ये कार्य किस टाइम हुआ। जैसे आई विल सून रिटर्न, मैं जल्दी आऊँगी, तो जल्दी क्या हो गया हमारा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नाउ आई एम स्टडिंग, मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो नाउ क्या हो गया हमारा, अभी पढ़ रही हूँ ना, तो इसलिए हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज़ प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ ए क्वेश्चन। अब क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो होती है किसी भी प्रश्न के आगे की तरफ यूज़ में लिए जाती है। वाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब हमारे वाई, वेयर, हाउ, व्हेन ये सब हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है और ये हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे WH वर्ड से स्टार्ट होगा, और हाउ, ये सब हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है। जैसे व्हेन डज़ योर स्कूल स्टार्ट, तुम्हारी स्कूल कब स्टार्ट होती है। हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस, तुमने मेरा घर कैसे फाइंड किया। तो इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे किया, कब हो रहा है, कब, कहाँ, कैसे, कब, कैसा, क्या, ये सब क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव है, एडवर्ब्स है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं।
तो कितने, ये सब क्या है, हमारी इंटेरोगेटिव एडवर्ब से जो कि हमेशा प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा ये एडवर्ब का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए।